क्या होता अगर आपकी पूरी दुनिया एक खोज में घायल हो जाए। गुम भाग 2। लेखक काल कथा स्टोरीज। पिछले भाग में आपने देखा प्रियंका और रिया दो बहनें एक साथ एक सफर पर निकली थीं। जंगल हाईवे पर एक अनजाना मोड़ आया और प्रियंका अचानक गायब हो गई। रिया ने उसे हर कोने में ढूंढा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, गांव, हर जगह बस एक ही जवाब मिला, जो जंगल से गया वो शायद ही लौटता है। अब रिया अकेली निकली है उस डरावने रास्ते पर, अपनी बहन को ढूंढने और उस रहस्य से पर्दा उठाने जो सालों से जंगल की हवाओं में दबा है। सूरज ढल चुका था। जंगल हाईवे पर कोहरा घना हो चला था। रिया की कार अंधेरे को चीरती हुई उस रास्ते पर बढ़ रही थी जहां से प्रियंका लापता हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, हवा में कुछ अजीब सा डर पिघलता गया। अचानक एक परछाई सड़क पार करती दिखी, फिर एक और, फिर 3-4, और तभी सामने एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। रिया ने जैसे ही कार रोकी और उतरकर पूछा, कौन है वहाँ? वो पल में गायब हो गई। वो पीछे मुड़ी और अब वहाँ कोई नहीं था। तभी कार के शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे, भीतर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि दोनों ओर से एक साथ। डर से कांपती रिया ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। सुबह होते होते रिया एक छोटे से गांव पहुंची। वहां के लोग डरे हुए थे, चुप थे और जंगल की बात सुनते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। उस जंगल में कुछ है बिटिया, एक बूढ़ी औरत बोली, जो लोगों को बुलाता है और फिर निकल जाता है। वो राक्षस है और उसके लिए काम करता है एक चालावा। रिया ने जितना सुना उतनी ही तेजी से शाम हो चली। अब वो फिर अकेली थी जंगल के उस रास्ते पर। रास्ता वीरान था पर डर जिंदा। पत्तों की सरसराहट अब इंसानी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तभी उसकी नजर एक टूटे फूटे पुराने मंदिर पर पड़ी। उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। रिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा का एक भयानक झोंका चला और सब अंधेरा हो गया। जब रिया को होश आया, वो एक झोपड़ी में थी। उसके चारों ओर धुंध थी और सामने बैठी थी एक बूढ़ी औरत। दादी, तू बच गई बिटिया, दादी बोली। क्या हुआ था मेरे साथ? रिया ने कांपते हुए पूछा। दादी ने उसकी कलाई की ओर इशारा किया। वहां एक लाल रेशमी धागा बंधा था। ये शिव धागा, ये तुझे बचा नहीं रहा, तुझे चुन चुका है। रिया चौंक गई। जो तुझे पकड़ने आया था वो एक चालावा था। वो उन्हीं को पकड़ता है जिन्हें राक्षस की बलि बनाना होता है। लेकिन तू महाकाल की भक्त है। दादी की आंखों में चमक थी। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रिया की सांसें थम सी गईं। अब तुझे ही उस राक्षस का सामना करना होगा, क्योंकि बाकी सब डरते हैं और तू शिव की शरण में है। क्या रिया सच में तैयार है उस राक्षस से लड़ने के लिए? क्या उसकी शिव भक्ति उसे बचा पाएगी? क्या वो अपनी बहन प्रियंका को जिंदा वापस ला पाएगी या खुद भी उस जंगल का हिस्सा बन जाएगी? जानिए गुम के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि डर अभी बाकी है और कहानी भी।